नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम 2018 वाला हुआ था, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 29, 30 और आज 1 तारीख है। वो 29 और 30 की डीवी जो हुई है, कुछ लोगों को कहना था कि स्किप मतलब डीवी स्किप महाअभियान चलाना चाहिए। लोगों ने चलाया, सबने बोला, सबने जिसके पास ग्रुप थे 2 लोग 10 लोग सारे लोगों ने इसको कोशिश करी, लेकिन हकीकत में क्या हुआ डीवी के समय वो हम आज अपने सामने देखी सुनी बातें आपको शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ज़रूरी सूचना है, उसको हम आज लेके आए हैं और आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, यदि आपको वो अच्छी लगती है, यदि वो आपको अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, अच्छी लगनी चाहिए। वैसे मैं तो कोई बुरी बात नहीं बताता हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ मुझे थोड़ी सी कोई चीज़ पता चली, कुछ पता चली होगी तभी मैंने बताई, हो सकता है वो चीज़ गलत हो गई। भाई आयोग ने बोला कि कल तक पता चल जाएगा कि आज आपकी टाइपिंग होगी, अब आयोग ने टाल दिया तो आयोग झूठा हो गया, ये मैं झूठा हो गया। तो ना तो आयोग झूठा है ना तो मैं झूठा हूँ, ठीक है। उनके पास भी कोई मजबूरियाँ रही होंगी, अब मेरे पास भी बताने की मजबूरी रही होगी, अब बाद में आने की, अभी नहीं आया है डेट तो उसकी भी मजबूरी रही होगी। यदि आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं मेरी बताई द्वारा तो आप मत देखें वीडियो, उस वीडियो को मत देखें, आप अपना टाइम खराब ना करें। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारा टाइम खराब हो गया, ये आपने गलत बताया था। यही अगर मेरे पास 1,50,000 सब्सक्राइबर होते, मेरा चैनल अच्छा खासा ग्रो चल कर रहा होता, मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, तो मैं आपको कहानी सुनाता तो भी आप बड़े मन से सुनते। क्यों? क्योंकि मेरा एक भौकाल होता, ठीक है, अच्छे सब्सक्राइबर होते। तो आपको लगता है कि मैं अच्छा बताता हूँ, अच्छी चीज़ें बताता हूँ और सही चीज़ें बताता हूँ। यदि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नॉर्मल आपके सामने खड़े होकर कोई चीज़ बताता हूँ तो आपको वो चीज़ें खराब लगती हैं, ठीक। चलिए अब फिर भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब डीवी की बात करें, डीवी से पहले पढ़ाई की बात करें। देखिए 55 से 12 वैकेंसी के लिए टाइपिंग के लिए अभी मैं 15 मई तक कोई बात नहीं करूँगा। टाइपिंग के लिए 15 मई के बाद ही बात करूँगा 1262 पोस्ट की। रही 5512 पोस्ट के लिए एग्जाम की, तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इवन कि आप ये समझ लीजिए, मेरे पास मैंने एक ग्रुप बनाए रखा है, आपको भी बता दूं, 9506906441। ये इस व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और ये मोबाइल नंबर भी आपके पास रहेगा। यदि आप भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, सैकड़ों लोग उसमें जुड़ चुके हैं, आपके उत्तर प्रदेश संबंधित जितने जिले हैं सभी से कोई ना कोई बिलोंग करता है, सभी उसमें ऐड हैं। इसमें एक रोचक कहानी बताते हैं। एक लड़का था, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना था, ठीक है। अब देखिए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। एक व्यक्ति है, उसने बॉयज ग्रुप में ऐड हुआ, 2 दिन बाद वहां से लेफ्ट हुआ और डायरेक्ट मैसेज कर रहा है कि सर मैं गर्ल्स हूं, मुझे आपने बॉयज ग्रुप में गलती से ऐड कर दिया, ठीक है। हमने उसको क्या किया, गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया। तो उसने क्या किया, जितने गर्ल्स थी उस ग्रुप में सभी को लगभग मैसेज करना शुरू कर दिया, 1-2 लोगों को मैसेज करना शुरू किया। उन्होंने हमसे बताया, उन्होंने खैर उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये इतनी नीच हरकतें कैसे आप लोग कर सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे छात्र हैं, बहुत अच्छे, 100 में से कोई एक ऐसा हो जाता है जो आप सबको सोचता है कि लड़के ऐसे हैं, आप 99 बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पढ़ाई के लिए ग्रुप में जुड़े हैं, आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आप भी यदि ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर है, बाकी ये सब चीजें छोड़िए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, तो इस ग्रुप में एक कांस्टेबल थे, उनका मैसेज आया कि हमें ग्रुप में जुड़ना है। तो हमने एक ऐसे हंसने की उससे हमने कहा, सर आप दीवान जी हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप यूपी ट्रिपल सी में क्यों आना चाहते हैं? अब आप समझ लीजिए आपके लिए कंपटीशन क्यों ज्यादा है, 55 से 12 वालों के लिए कंपटीशन क्यों ज्यादा है। कांस्टेबल, क्लर्क, ग्रुप डी, सारे लोग इसमें आना चाहते हैं आपके 55 से 12 वैकेंसी में, इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक।
अब हम लोग डीवी की सच्चाई जानते हैं। डीवी की सच्चाई जानते हैं कि डीवी में क्या हो रहा है और कितनी स्किप हो रही है, क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, बिल्कुल सही सही जानकारी देंगे। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ये था कि लगभग बहुत सारे लोग डीवी स्किप करेंगे। कुछ लोगों ने बताया 45 लोगों ने आज डीवी स्किप किया, कुछ ने बताया 20 लोगों ने आज डीवी स्किप किया, कोई बता रहा 30 लोगों ने आज डीवी स्किप किया, कोई कह रहा 20 लोगों ने स्किप किया। देखिए, वीडियो 2018 की वैकेंसी है, वीडियो 2018 की वैकेंसी है। इस वैकेंसी में बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं, इस वैकेंसी में एक व्यक्ति थे यूपीएसआई 2016 से संबंधित है। 2016 में जो वैकेंसी आई थी, 23 में ज्वाइनिंग हुई है, उसमें 22 से 23 में ज्वाइनिंग हुई है, उसमें जो एसआई थे वो भी इसका डीवी देने आ रहे हैं। कांस्टेबल कोई हो गया वो भी इस वैकेंसी में डीवी देने आ रहा है। ठीक है, आपका एनटीपीसी एक व्यक्ति थे एनटीपीसी से थे, उन्होंने भी इसका ग्रुप 2018 वीडियो का डीवी किया। हमने पूछा सर आप क्यों डीवी दे रहे हैं? उन्होंने कहा सर जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, वो वहाँ पे नहीं मिलता। हमें 24-24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, छुट्टी नहीं मिलती है, तो हमें यहाँ पे आराम मिलेगा, हम अपने जिले में रहेंगे। ठीक है, तो हकीकत बात यह है कि डीवी स्किप कोई नहीं कर रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। जिसका भी डीवी में नाम आया है सभी लोग डीवी कराना चाहते हैं और सभी लोग वीडियो की वैकेंसी पाना चाहते हैं, ये सच्चाई है। मात्र 3 से 4%, मतलब 150 का शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में 150 लोग हैं, दूसरी शिफ्ट में 150 लोग हैं, टोटल 300 लोग दे रहे हैं। 300 में 4 से 5 लोग ही दोनों शिफ्ट में डीवी स्किप कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए 4 से 5 लोग ही डीवी स्किप कर रहे हैं, बाकी कोई 20, 45, 50 ऐसा कुछ नहीं है कि इतने लोग भी स्किप कर रहे हैं। 4 से 5 मैक्सिमम 10 लोग स्किप कर रहे हैं। इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतनी अच्छी वैकेंसी है, इस वैकेंसी को कोई जाने नहीं देना चाहता है। जिसका भी डीवी में हो गया, चाहे वो किस भी पोस्ट में, हमने आपको एक शॉर्ट के माध्यम से भी कहा था कि जिसका जॉब लग चुका है, जो किसी पोस्ट में है अभी, वो इस डीवी को ना दे, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक अच्छी वैकेंसी मिल रही है, उसकी एक अच्छी जॉब मिल रही है, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो। ये अब बता दिया जाता है कि 50 लोग दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, 58 लोग दे रहे हैं, सेकंड लिस्ट आ सकती है, तो सेकंड लिस्ट के बहुत कम चांस हैं, लेकिन बहुत कम हैं, क्योंकि 4042 लोग लिए गए हैं, 2000 मतलब 1900 कुछ लोगों को लेना है, तो समझ लीजिए वो डीवी में उतने लोग मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलेंगे तो ही सेकंड लिस्ट आएगी, लेकिन डीवी को स्किप कर नहीं रहा है, तो उन्हीं में कंपटीशन है, इसलिए परेशान ना हो। अब आते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी के लिए। आप लोग पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट कर दें, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम, आप कोई कह रहा होगा आयोग बहुत धीमा है, 1262 वैकेंसी ले लीजिए, पेपर कब हुआ था, अभी भी टाइपिंग नहीं हो रही है। आप इस सब चीज़ों के ध्यान मत दीजिए कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान मत दीजिए। जैसे आपका 4 जून को रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव के, बहुत तेजी होने वाली है सभी वैकेंसियों में, इसलिए आप पहले से पहले तैयार रहें, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। ठीक है, तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। डीवी के बाद जो डीवी का आपका संशय था वो हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, और अन्यथा फर्जी के कमेंट मत करें। ठीक है, मान लिया हमने थोड़ा सा खराब बताया, कम अच्छा बताया, तो आप बिल्कुल उस पर ध्यान ही मत दीजिए। ठीक है, वही चीज फिर से कह रहा हूं, अगर मेरे पास सब कुछ अच्छा होता, देखिए एक व्यक्ति होता है, यदि वो सक्सेसफुल होता है, आप अपने घर में हैं, 10 लोगों ने आपसे काम बताया कि आपको ये काम करना है, आप लगातार उनके 24 घंटे 7 से 8 साल 10 साल लगातार उनके साथ रहे, उनका हर काम किया। ठीक है, और आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, आप जिस मुकाम को चाहते थे उस मुकाम में नहीं, आप बेरोजगार हैं, तो अगर 10-100 बार आपने उनका काम किया होगा, अगर आपने एक बार काम को मना कर दिया होगा, तो वो क्या होगा कि आपसे बुरा कोई नहीं होगा। और यदि आपने ए व्यक्ति को कभी भी कोई भाव नहीं दिया और आपकी जॉब लग जाती है, तो सबसे अच्छे आप उसी के लिए होंगे, सबसे अच्छे आप उसी के लिए ही होंगे। 1-2% को छोड़ दो, 1-2% लोगों को छोड़ दो, उसके अलावा होते हैं
कुछ लोगों की मानवता अंदर होती है, नहीं तो माँ बाप और भाई बहन के अलावा आपसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये आप समझ लीजिए, माँ बाप भाई बहन के अलावा आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, एक दो लोगों को छोड़कर। सब लोग ऐसे नहीं हो सकते, बहुत सारे, किसी के पापा अच्छे, किसी के चाचा अच्छे, किसी के ताऊ अच्छे, किसी की मौसी अच्छी, किसी के बुआ अच्छी, किसी के फूफा अच्छे, कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी माँ बाप के अलावा आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। ये आप समझ लीजिएगा। और आप किसी के पीछे कितना भी भागते रहेंगे, किसी का कुछ भी काम है, किसी के साथ भी दिन भर लगे रहेंगे, उसकी हेल्प करते रहेंगे, जब तक आप अपने पैरों में नहीं खड़े हो जाएंगे, उसके लिए आप कूड़ा होंगे, उसके लिए आप उसका नौकर होंगे। इवन कि आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छा मौका मिल रहा है, आपको अपनी नौकरी पाने का मौका मिल रहा है, तो आपको अपने पैरों में खड़े होना है। आप दूसरों को दिखाना है कि हाँ, हम, मान लीजिए मेरी किस्मत कम अच्छी थी, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। और तभी आप 10 सालों से उसके लिए बुरे बने हैं, अगर आपके पास जॉब हो जाएगी, आप किसी भी पोस्ट में हो जाएंगे, तो उसी के लिए सबसे अच्छे हो जाएंगे आप, सबसे अच्छे आप उसी के लिए हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात बताना चाहता था, बाकी कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।